एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक बेहद गरीब मजदूर रहता था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था। फटे हुए कपड़े और एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसता परिवार, यही उसकी हकीकत थी। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। रामू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो गांव के छोटे से डॉक्टर को बुला सके। इन सब दुखों के बीच रामू का एक ही सहारा था, गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित हनुमान जी की एक पुरानी मूर्ति। रामू रोज वहां जाता, रोता और बस यही कहता, हे संकट मोचन, मेरा संकट कब दूर करोगे। गांव के अमीर लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि भगवान शायद बहरे हो गए हैं जो तेरी पुकार नहीं सुन रहे। एक रात स्थिति बहुत बिगड़ गई। रामू की पत्नी को तेज बुखार था और वो बेहोश हो गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रामू बेबस होकर पागलों की तरह मंदिर की ओर भागा। वो मंदिर के गर्भगृह में गिर पड़ा और हनुमान जी के चरणों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उसने चीख कर कहा, प्रभु, आज अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो कल मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। क्या आपकी भक्ति का यही फल है? रोते रोते रामू की आंख लग गई। सपने में उसे एक तेजस्वी वानर रूपी महापुरुष दिखे, जिन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, धीरज रख पुत्र, तेरी परीक्षा समाप्त हुई। अचानक बिजली कड़की और रामू की नींद खुल गई। बारिश रुक चुकी थी। जब वो मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसे रास्ते में एक छोटी सी पोटली पड़ी मिली। उसने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। जब उसने पोटली खोली तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें सोने की कुछ मोहरें और एक पुरानी जड़ी बूटी थी। रामू दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने वो जड़ी बूटी अपनी पत्नी को खिलाई और सुबह तक चमत्कार हो गया। उसकी पत्नी का बुखार उतर गया और वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई। गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि जिस रामू के पास कल तक दवा के पैसे नहीं थे, उसकी पत्नी रातों रात कैसे ठीक हो गई। रामू समझ गया था कि कल रात उस निर्जन मंदिर में जो हुआ वो कोई सपना नहीं बल्कि बजरंगबली का साक्षात चमत्कार था। उसने उन मोहरों से अपना कर्ज चुकाया और अपना छोटा सा घर ठीक कराया। आज भी रामू उसी मंदिर में सबसे पहले दिया जलाता है, पर अब उसकी आंखों में दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू होते हैं।